क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्, नित्यमेव प्रकाशताम्। कल हमने आचार्य कुंद कुंद की जन्म जयंती उत्साह पूर्वक मनाई। सभी ने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत स्वाध्याय किया, हमने भी थोड़ी बहुत की। एक प्रश्न आया, इसलिए आज इन दो मंगलाचरण श्लोकों के माध्यम से उनका उत्तर देते हैं और अपने विषय से संबद्ध बात है ये दो श्लोक अपने विषय से संबद्ध भी है। दूसरा श्लोक तो है ही है, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही नहीं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। ये तो एकदम हमारे विषय का श्लोक है ही है। लेकिन प्रथम श्लोक भी न्याय और अध्यात्म की मैत्री का है। उसमें भी ऐसी विशेष बातें कभी विस्तार से चर्चा करेंगे तो और स्पष्ट होगा, पर ऐसी उसमें निहित हैं। जैसे भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, तो भावाय माने अस्ति, सर्वभावांतरच्छिदे माने नास्ति। एक ही वस्तु में, समय सार नामक आत्म तत्व में अस्ति भी है, नास्ति भी है। इसीलिए दो शब्द लिखे, भावाय भी लिखा और सर्वभावांतरच्छिदे भी लिखा। ऐसी कई बातें इसमें और भी गूढ़ हैं, जिनकी चर्चा विद्वान लोग करते हैं, आप सुनते हैं, हम भी कभी अवसर निकाल कर करेंगे। ये तो बहुत मार्मिक श्लोक हैं, निरंतर नित्य पठनीय श्लोक हैं ये। इनमें तो बहुत बड़ा द्वादशांग का सार भरा है। लेकिन एक प्रश्न इस तरह का बहुत उठता रहता है, और कल भी जोर से उठा। प्रश्न ये उठा कि भाई आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों पर 1000 से भी ज्यादा वर्ष बीत गए, कोई टीका क्यों नहीं लिखी गई? उनकी टीका आचार्य अमृतचंद्र ने सबसे पहले लिखी, जो 10वीं शताब्दी में हुए, जबकि आचार्य कुंद कुंद तो ईसा पूर्व हो चुके थे। तो इतने 1000 वर्ष तक किसी ने समय सार आदि ग्रंथों पर टीका क्यों नहीं लिखी? ऐसा कल भी प्रश्न उठा। तो मैं हमेशा जो चिंतन करता रहता हूँ, और अभी इस अनेकांत स्याद्वाद को पढ़ते हुए तो वो चिंतन और निर्मल हुआ। इसलिए अपने सब साथियों को बता देना चाहता हूँ, ताकि आप सब लोग इस पर सोचें, और कोई विशेष बात आपको समझ में आए तो आप मुझे भी बताएं। देखो, आचार्य कुंद कुंद अत्यंत प्रामाणिक, जिन पर कोई तरह की शंका की कोई उंगली कभी कोई उठा ही नहीं सकता था, जो साक्षात भगवान महावीर की वाणी के समान प्रामाणिक माने जाते रहे। और उनको लेकर हमारी पूरी आचार्य परंपरा समय सार को
समय सार पर भी कभी कोई प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। और हमारे सभी आचार्यों ने उसे अपने सिरोधार्य किया, एकदम सिरोधार्य किया। पूज्यपाद आचार्य ने उन्हीं गाथाओं का अनुवाद कर करके समाधि तंत्र लिखा, इष्टोपदेश लिखा, योगिंदु आचार्य ने लिखा, 50 सैकड़ों आचार्यों ने कुंद कुंद आचार्य की बातों को साक्षात भगवान महावीर की मूल तत्व ज्ञान की असली बात है मानकर एकदम स्वीकार किया। कहीं कोई तरह का कोई चर्चा टीका व्याख्या तब हो जब विसंवाद उत्पन्न हो। कोई तरह का विसंवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो चर्चा बहुत आराम से हमारे भव का अभाव करने की ये मूलभूत विद्या है, और इसमें तो कहीं किसी को कोई संदेह ही नहीं है, ऐसा समझकर सब लोग उसे बहुत अच्छे मन से स्वीकार करते रहे कि ये तो अध्यात्म विद्या है, मूल विद्या है। लेकिन कोई बात ऐसी आई 10वीं शताब्दी में जाकर कि आचार्य अमृतचंद्र को कुछ कारणों से इसकी टीका करने का भाव आया, ऐसा मुझे लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य अमृतचंद्राचार्य के मन में एक बात ये आई कि कुछ लोग हो सकता है इस तरह की अपने मन के किसी कोने में ऐसी भावना संजोने लगे हों कि समय सार तो जैन दर्शन की अनेकांतात्मक विचारधारा से कुछ हटकर है, कुछ दूर है। ऐसा किसी के चित्त में कोई कोने में ऐसा भाव पैदा हो सकता है। मैं फिर बोलता हूं, बहुत जोर से जैन दर्शन का अध्ययन अध्यापन चल रहा था, अन्य दर्शनों के साथ चल रहा था। अकलंक, विद्यानंदी ऐसे आचार्य हुए, इन्होंने बहुत अच्छे से पूरे स्यादवाद अनेकांतवाद को स्थापित किया, जिन शासन का प्राण है ये स्थापित किया। तो ये किसी को ये संदेह हुआ हो कि भाई समय सार जो जैन दर्शन की मूल विचारधारा है अनेकांतात्मक, स्यादवाद जैन दर्शन का प्राण है, और ये उस स्यादवाद की विचारधारा से कहीं कुछ हटकर है ऐसा लगता हो, तो आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए मानो समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी। समय सार की टीका लिखते समय ही उनके मन में ये बात बैठी थी, शुरू करने से पहले ये बात बैठी थी कि समय सार जैसे आध्यात्मिक और अत्यंत उपयोगी ग्रंथ को किसी भी रूप में कोई हल्का ना कर सके, इसे एकदम मूल धारा में स्थापित बने रहना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने पूरी गाथाओं की इतनी सुंदर टीका की कि जो जैन दर्शन की अनेकांतात्मक प्रकृति के भी अनुकूल सिद्ध हुई, और जो तार्किक लोग थे वे भी उसे स्वीकार कर सके, तार्किकों को भी सहज हृदयंगम हो जाए, ऐसी सुंदर व्यवस्था करके आचार्य अमृतचंद्र ने बहुत अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने जो एक और बात की, इस टीका की एक और खास बात है, कितने ही लोग अनेकांत के नाम पर ऐसी बातें करते हैं कि उसका आध्यात्मिक रस दुर्बल हो जाता है। लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने न तो समय सार की आध्यात्मिकता फीकी होने दी और अनेकांत की चर्चा भी जोड़ दी। ये मुझे बहुत बड़ी बात समझ में आती है। अनेकांतात्मक ढंग से बात कह भी दी जाए
और उसका आध्यात्मिक महत्व भी कम ना हो, ये काम और कोई नहीं कर सकता। ये काम अमृत चंद्र महाराज कर सकते थे और उसे उन्होंने आत्मख्याति में बखूबी किया। और इसीलिए समय सार जो निरंतर मूल धारा में भगवान महावीर की वाणी की तरह स्थापित था, जरा उपेक्षित होना लगा होगा या उसकी व्याख्याओं में कोई दुर्बलता आने लगी होंगी, तो उन्होंने उसे इस तरह से बहुत सुंदर ढंग से वज्र कोट में सुरक्षित किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैंने आज ये 2 मंगलाचरण और समय सार अभी मैंने आपको 2-3 दिन से सुना भी रहा हूं। स्यादवाद अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, तो ये उसी की मूल बात है। मूल मुद्दा यही है, हम समय सार को समझने के लिए, अध्यात्म विद्या को समझने के लिए इस विषय को पढ़ रहे हैं। समीचीन तत्व ज्ञान हो और उसमें हमारा क्या हेय उपादेय है, क्या हमारा कर्तव्य है, ये सब बातें हमें ईमानदारी से पता चले, निष्पक्ष पता चले। हम किसी के दबाव में, किसी के भय में, आशा में कोई निर्णय न करें। ऐसा ये सुंदर ग्रंथ आप्तमीमांसा है। आप्तमीमांसा गजब का ग्रंथ है। अभी कल मैं एक कार्यक्रम में था यहाँ दिल्ली में, वहां 2-3 महाराज जी थे, अतिवीर सागर जी, प्रज्ञ सागर जी, बड़ा कार्यक्रम था। तो मैंने कहा कि महाराज जी, मैं आजकल आप्तमीमांसा पढ़ने में मेरा मन लगा हुआ है, मैं वही बात करना चाहता हूं यहाँ भी। तो उन्होंने कहा, अरे आप्तमीमांसा, जिसने आप्तमीमांसा पढ़ ली उसे कभी जीवन में तत्व ज्ञान में कभी कोई संदेह नहीं हो सकता। वो निशंक हो जाएगा, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बनेगा। बोले वो तो अद्भुत वस्तु है, उसको जरूर पढ़ना पढ़ाना चाहिए। जैन दर्शन समझना हो तो आप्तमीमांसा जरूर से जरूर सबको पढ़ना पढ़ाना चाहिए। और हमने खूब देर आप्तमीमांसा की चर्चा की, खूब आनंद आया। तो वो ये हम सब भाग्यशाली हैं कि अपन आप्तमीमांसा को पढ़ रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात चल रही है। हम अपनी कारिका पर चलते हैं। कारिका नंबर हाँ, सही कहा वर्धमान जी, सर्वज्ञता जैन दर्शन का आधार है। देखो मैं ये बात बराबर कह रहा हूं कि स्यादवाद पहला पाठ है। पहला पाठ क्यों है? क्योंकि स्यादवाद से ही वक्ता की प्रामाणिकता का निर्णय होता है और कोई चीज नहीं है। ले दे करके अंत तो गत्वा भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए समंत भद्र जैसे नैयायिक के पास एक ही आधार बचा और वो था उनके वचन, कि उनके वचन युक्ति शास्त्र विरोधी हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे वीतराग सर्वज्ञ हैं और वे सत्यवादी हैं, युक्ति शास्त्र के अविरोधी बोलने वाले हैं। इस बात का निर्णय अगर कहीं से हो सका तो वो स्यादवाद है। स्यादवाद से ये निर्णय होता है। देखो कैसे चेन चल रही है, श्रृंखला क्या है। वे स्यादवादी हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे सत्यवादी हैं। वे सत्यवादी हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे वीतराग सर्वज्ञ हैं। क्योंकि असत्य बोलने के 2 कारण होते हैं, राग द्वेष और अज्ञान। जो सत्य बोलता है उसमें ये दोनों कारण नहीं हो सकते, राग द्वेष और अज्ञान। वह नियम से वीतराग और सर्वज्ञ होगा। इस तरह आप्त का आधार ये स्यादवाद है। ऐसे ही आगम का आधार
वो भी स्यादवाद है, क्योंकि वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है। ऐसे करके ये एक बहुत ही सुंदर विषय है भैया। इसको थोड़ा मन लगा करके जो समझेंगे वे निहाल हो जाएंगे। ये सरलता के व्यामोह में कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर ये असली जैन दर्शन है। इसको हमें ठीक से समझना, परिश्रम करके नोट्स बना के बहुत जरूरी है इसे समझना। तो चलिए, कितनी गजब की कारिका है, कारिका नंबर 84। इसी कारिका को लेकर के मानो जिनसेन आचार्य के मुंह से निकल गया होगा, जीव सिद्धि विधाई आचार्य समंत भद्र कौन है? कौन आचार्य समंत भद्र? बोले जो हथेली पर रखकर आत्मा को दिखाते हैं वे हैं आचार्य समंत भद्र। देखो कितने मजबूत तर्क से ये समझाया जा रहा है कि आत्मा का अस्तित्व है, जीव का अस्तित्व है। कैसे समझा रहे हैं? जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वात् हेतु शब्दवत् मायादि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यै स्वै प्रमुक्तिवत्। जीव शब्द अपने बाह्य अर्थ सहित है, क्योंकि वह संज्ञा है। जैसे कि हेतु शब्द, जैसे कि हेतु शब्द संज्ञा है और इसलिए उसका धूम आदि रूप अर्थ भी बाह्य में पाया जाता है। देखो बाह्य में, कल हम ये भी थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि बहिरंग अर्थ और अंतरंग अर्थ माने क्या। तो आप लोग इस पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं अच्छे से। बहुत साफ साफ यहाँ कहा है, दो तरह के अद्वैत का इसमें परिच्छेद में निराकरण है, एक विज्ञानाद्वैतवादी और एक शब्दाद्वैतवादी। इस 7वें परिच्छेद में दो प्रकार के अद्वैतों का निराकरण है, एक विज्ञानाद्वैतवादी और एक शब्दाद्वैतवादी। ये लिखा ना बाह्य अर्थ, तो जो वाच्य रूपभूत वस्तु है, भौतिक वस्तु है, उसका नाम बहिरंगार्थ है। वो जैसे हमने बोला रूमाल, तो ये रूमाल शब्द ये हुआ अंतरंगार्थ और रूमाल नामक अर्थ ये हुआ बहिरंगार्थ। जीव शब्द अपने बहिरंग अर्थ के साथ रहता है, जीव शब्द अपने बहिरंग अर्थ के साथ रहता है, क्योंकि वह संज्ञा है। संज्ञा शब्द पर भी हमको कितना आनंद आया। मेरा पहली बार ध्यान गया कि ये संज्ञा, ये तो नाम बहुत अच्छा है। फिर तो इस हेतु को पढ़ करके ही मुझे आनंद आया कि संज्ञा, वैयाकरणों ने कुछ शब्दों को संज्ञा कहा। तो क्यों कहा? उन्होंने भी इसीलिए कहा क्योंकि वे सम्यक ज्ञान कराते हैं, इसलिए वे शब्द संज्ञा हैं। तो जीव शब्द संज्ञा है, इसलिए वो अपने बाह्य अर्थ का ज्ञान कराता है। जैसे कि हेतु शब्द एक संज्ञा है, इसलिए वो अपने हेतु नामक बाह्य अर्थ का, बहिरंग अर्थ का, धूम आदि का ज्ञान कराता ही है, उनकी सत्ता को सिद्ध करता ही है। मायादि भ्रांति संज्ञाश्च, माया आदि अनेक और भी शब्द हैं जिनके बारे में किसी को यहाँ शंका उत्पन्न हो सकती है कि उनका तो कोई बाह्य अर्थ है ही नहीं। लेकिन नहीं, वे भ्रांति रूप संज्ञाएं हैं, भ्रांति नामक अर्थ को व्यक्त करती हैं, इसलिए उनका भी बाह्य अर्थ है ही। माया आदि शब्दों का भी बाह्य अर्थ है ही। सभी शब्दों के द्वारा कोई न कोई प्रमा होती है या नहीं? माया कहने से कोई प्रमा होती है या नहीं? प्रमा माने ज्ञान,
माया कहने से कोई ज्ञान होता है या नहीं? जीव शब्द कहने से कोई ज्ञान होता है या नहीं? हेतु शब्द कहने से कुछ उपयोग में कुछ आता है या नहीं? तो आता है तो सिद्ध हो, तो भ्रांति भी अर्थ है, वो पर्याय रूप अर्थ है, ज्ञान की एक पर्याय रूप अर्थ है ना, उसको नहीं माने। देखो इसकी टीका में एक बहुत अच्छा वाक्य आया, मैं आपको वो वाक्य, खर विषाण गगन कुसुम आदि संज्ञाओं का भी अपना बाह्य अर्थ होता ही है, ऐसी गजब की बात आई है। खर विषाण गगन कुसुम आदि संज्ञाओं का भी अपना बाह्य अर्थ होता ही है, ये गजब की बात आई। देखो और एक गजब की बात आई, बोले साहब खर विषाण का बाह्य अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा अभाव। अभाव, खर विषाण का क्या वाच्य है? बोले अभाव। तो अभाव ये कोई, तो उसका अर्थ नहीं हुआ, ये वाच्यार्थ नहीं हुआ, ये सिद्ध हुआ ना। देखो तर्क क्षमता, देखो गजब की बात। देखो बोले साहब वंध्यासुत ये शब्द है, तो अब इसका कोई अर्थ है? वंध्यासुत इसका कोई अर्थ है? बोले हाँ इसका भी अर्थ है, इसका अर्थ अभाव रूप है, इसलिए वंध्यासुत कहते ही अभाव रूप अर्थ का। देखो ये नीचे ही नीचे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, जरा सी पंक्तियां ध्यान देने लायक है कि खर विषाण गगन कुसुम आदि संज्ञाओं का भी अपना बाह्य अर्थ होता है। क्या बात कही साहब? बोले हाँ उनका बाह्य अर्थ अभाव है, अभाव रूप बाह्य अर्थ के न मानने पर उनके भाव का प्रसंग उपस्थित होता है। कमाल की पंक्ति है, अभाव रूप बाह्य अर्थ के न मानने पर उनके भाव का प्रसंग उपस्थित होता है। यदि आप उनको अभाव को भी मानना तो पड़ेगा ना आपको। यदि अभाव रूप बाह्य अर्थ के ना मानोगे तो वो खर विषाण गगन कुसुम वंध्यासुत ये हो जाएंगे। अभाव है तो अभाव रूप है ना, अभाव है, अभाव है, अभाव है, अभाव है तो है ना वो। जब सब संज्ञाओं का बाह्य अर्थ पाया जाता है तो जीव शब्द, अभाव भी धर्म है रियली, भवत्यभावोऽपि च वस्तु धर्म भावांतरा भावमयम प्रपन्न, अभाव भी वस्तु का भाव रूप धर्म है, अभाव भी भाव रूप धर्म है। ये एक बहुत स्पेशल बात है। तो अभाव रूप बाह्य अर्थ के न मानने पर उनके भाव का प्रसंग उपस्थित होता है। जब सब संज्ञाओं का बाह्य अर्थ पाया जाता है तो जीव शब्द का भी वस्तुभूत बाह्य अर्थ मानना आवश्यक है, और वह अर्थ हर्ष विषाद सुख दुख आदि अनेक पर्याय रूप है, ज्ञान दर्शनवान है, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है एवं प्रत्येक प्राणी को स्वानुभव गम्य है। कैसे जीव की सिद्धि की है, गजब की बात है ये जीव की सिद्धि गजब की है। अभाव की भी अस्ति है, एकदम सही बात। यदि अभाव की नास्ति हो तो फिर तो अभाव का भाव हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तर्क क्षमता देखो चीजों को कैसे, हमारे आया था ना समय सार में ही एक कलश सुनाया था आपको, एवं तत्व व्यवस्थित्या व स्वम व्यवस्थापयन स्वयं, तत्व की व्यवस्था करने का जो अद्भुत काम स्यादवाद ने किया है वो बहुत ध्यान देने लायक, नहीं तो तत्व गड़बड़ा जाए, तत्व की व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। स्यादवाद उस व्यवस्था को बनाकर रखता है। इस तरह से ये बहुत बढ़िया कारिका थी और कितने अच्छे से समझाया। ये भी कहा कि ठीक है साहब
जीव शब्द है तो जीव का अर्थ हम मान लेते हैं, लेकिन वो शरीर है। बोले नहीं, नहीं चलेगा जी, शरीर का अर्थ शरीर, शरीर का वाच्य शरीर है, जीव का वाच्य शरीर नहीं है, जीव का वाच्य इंद्रियां नहीं है। अब ये कितनी ऊंची बात होगी। हम और आप अभी कच्चापन है, इस बात को अगर ठीक से समझ जाएंगे तो इसी से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हमको यही बात अच्छे से समझ में आ जाए तो इतने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गजब की बात है। वाचक है तो गारंटी से वाच्य है, ज्ञान है तो गारंटी से ज्ञेय है। ये कैसी गजब की बात है। ज्ञान वो एक ज्ञान, और इसमें ये बात, एक बात और मैं बार बार कह रहा हूं मुझे, लेकिन बार बार है ना, हाँ निश्चय होते ही आत्मज्ञान होगा, लेकिन ये बात समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल हस्तामलकवत स्पष्ट होनी चाहिए एकदम। और एक बात मुझे बार बार कहने का पता नहीं क्यों विकल्प होता रहता है, जबकि कई दफे कह चुका हूं कि ये बात ज्ञापक तत्व मीमांसा की है, कारक तत्व मीमांसा की नहीं है। इसलिए कि लोग आए दिन मुझसे प्रश्न पूछते हैं और लड़ते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं ज्ञान ज्ञेय को पराधीन मान रहा हूं, ज्ञान के कारण ज्ञेय, ज्ञेय के कारण मान रहा हूं, ज्ञान मान रहा हूं। बिल्कुल नहीं, इतना तो ठोक बजा के समझाया 2-3 कक्षाओं में। ज्ञान का स्वचतुष्टय अलग है, ज्ञेय का स्वचतुष्टय, कितना सारा पूरा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार सुनाया, सब तो सुनाया, वो अलग बात। यहाँ सिद्धि की जा रही है, सिद्धि की जा रही है। यहाँ ज्ञान के कारण ज्ञाय, ऐसे ही वाचक वाच्य में भी ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे के कारण नहीं है भैया। ऐसे ही वाचक और वाच्य एक दूसरे के कारण नहीं है। शब्द है इसलिए अर्थ है, ये बात नहीं है। अर्थ है इसलिए शब्द है, ये बात नहीं है। शब्द स्वतंत्र हैं, अलग हैं, अर्थ अलग है। अब जैसे जीव शब्द ये पुद्गल है, लेकिन जीव अर्थ वो चेतन अलग स्वतंत्र सत्य है। दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी, सट कारक से दोनों स्वतंत्र परिणमन करने वाले स्वयंभू हैं। प्रवचन सार गाथा 16 की भाषा में कहूं तो वाचक अपना स्वयंभू आप है, वाच्य अपना स्वयंभू आप है, कोई पराधीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो सिद्ध करता है, करे क्या, यहाँ उसकी वो ये बताता है कि वो अगर वाचक है तो वाच्य भी है। ये सिद्धि माने वो है, उसके कारण वो है वो बात नहीं, लेकिन वो है, ऐसा स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। ये बहुत बारीक बात है। जैसे दिनेश जी वो अपनी पहले एक चर्चा चली थी ना, बहुत सब बिना मुख्यात्म संवृत्ति के, मुख्य के बिना उपचार नहीं होता। तो सब लोग खुश हो गए, अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही, मुख्य के बिना उपचार नहीं होता। लेकिन भाई साहब ये ज्ञापक तत्व मीमांसा है, यहाँ उल्टा भी बोला जाएगा, बिना उपचार के मुख्य नहीं होता। ये कारक नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि जीवन में पहले निश्चय प्रकट होगा फिर उपचार प्रकट होगा, ये नहीं से कहा जा रहा है। लोग उसको उस वे में बहुत ले गए कि देखो साहब बहुत बढ़िया कहा, बहुत समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी कह दो ना, मैं उस बात को ऐसे कह दूं ना, बिना उपचार के मुख्य नहीं होता, तो कहेंगे अरे ये तो भटक गए, ये तो व्यवहारवादी हैं। अरे भाई साहब बात तो मुख्य के बिना गौण नहीं होता।
मुख्य बता रहा है, मुख्य बता रहा है कि कुछ गौण है, गौण बता रहा है कि कुछ मुख्य है, बस इतनी सी तो बात है। समझ में आया? यहाँ वो जीवन में होने वाली चर्चा नहीं है, ये कारण कार्य मीमांसा नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ तत्व को समझाया जा रहा है। ये उसकी सिद्धि के लिए आचार्यों ने उसके अविनाभावी हेतु ढूंढे हैं कि वाचक वाच्य को सिद्ध करता है, मुख्य के बिना गौण नहीं होता। और गौण, तराजू का के दो पलड़े हैं, एक पलड़ा नीचा हुए बिना दूसरा ऊंचा नहीं होता, और दूसरा ऊंचा हुए बिना नीचा नहीं होता। और एक को देखकर दूसरे का आप घोषणा कर सकते हो, आपको दोनों पलड़े नहीं दिख रहे, लेकिन एक पलड़ा आपको नीचा दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि मैं दावा करता हूं अगर ये तराजू है तो वो वाला पलड़ा गारंटी से ऊंचा होगा, और ऊंचा देखा तो नीचे। समझ में आ रहा है ना? ये लाइन बहुत घिसने समझने की, एक पल भूलने की नहीं है कि यहाँ पर ज्ञापक तत्व मीमांसा चल रही है, कारक तत्व मीमांसा नहीं चल रही है। जीव शब्द है इसलिए जीव नामक अर्थ नहीं है बाबा, बिल्ली नामक शब्द है इसलिए बिल्लियां घूम रही होंगी दुनिया में। अरे शब्द, लेकिन बिल्ली शब्द बताता है कि बिल्ली नामक अर्थ भी होता ही है। ये गजब की बात है। ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय की प्रसिद्धि, हाँ ये शब्द बढ़िया कहा, यही निकल रहा था मेरे मुंह से। ज्ञान ज्ञेय की प्रसिद्धि कर रहा है, वाचक वाच्य की प्रसिद्धि कर रहा है, और गलत ज्ञान भी कर रहा है, ऐसे ही गलत वाचक भी कर रहे हैं। वो जितने भी वाचक है, धुआंधार ऊट पटांग जो तुम बनाओगे, लोग तुम्हें अधिकार दे रहे हैं, तुम बनाओ जो बनाना हो। जैसे अपन ने कहा ओमिक्रॉन बनाओ, तूफान का कोई नाम बनाओ, अगर आप एक वाचक बनाते हैं, कितने तरह के पकवान होते हैं, आदमी 100 साल में नाम भी नहीं सुनता, इतने इतने अलग अलग एरिया में अलग अलग। सब ये हमारे एरिया की चीज है, हम दुनिया घूमते हैं पता चलता है सब ये क्या चीज है, बोले वो चीज है। अब मैंने कहा यार हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना इस चीज का, ये फल अमुक है ये, लेकिन शब्द है तो अर्थ भी है। शब्द के कारण अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द और अर्थ का अविनाभाव है, अविनाभाव है, बिल्कुल ये एक खास बात है, अविनाभाव है। इसलिए शब्द अर्थ की सत्ता को प्रसिद्ध करता है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध तो करता है। अब रिलेशन कैसे नहीं है, यही रिलेशन है, इसका नाम माने अब ये भी नहीं कह सकते ताल ठोक के कोई रिलेशन नहीं है। अरे रिलेशन नहीं है तो सिद्धि कैसे हो रही है, उनमें वाचक वाच्य संबंध है ना। एक तरफ तो कह दिया नास्ति सर्वोपि संबंध है कि दोनों में कोई, हमारे आचार्यों ने, तत्वज्ञों ने, दार्शनिकों ने संबंध कारक माना ही नहीं, माना ही नहीं, बोले कुछ होता ही नहीं, मिटा दो, डिलीट करो इसको। संबंध को कारक ही नहीं माना, 6 ही कारक माने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अरे बोले महाराज संबंध, बोले संबंध क्या होता है, चुप बैठो, संबंध वंबंध कुछ नहीं होता, दो पदार्थों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता, संबंध नाम का कोई कारक नहीं, मिटा दो इसको। और फिर खुद ही बनाने लग गए, बोले भाई देखो छठी भिन्नावी अत्थी अभिन्नावी अत्थी, षष्ठी विभक्ति भिन्न में भी होती है अभिन्न अर्थ में भी होती है। बोले देवदत्तस्य वस्त्रालंकार, देवदत्त अलग है, वस्त्रालंकार अलग है, तो षष्ठी विभक्ति बन गई। और जलस्य धारा,
पानी की धारा, तो पानी अलग है, धारा अलग है। तो पानी की धारा, पानी धारा अभेद है, तो अभेद में भी षष्ठी, तो संबंध माना भी। स्यादवाद की अद्भुत महिमा, बात बनती नहीं है, क्या करे, संबंध है कि नहीं है। अब कभी हमें बताना, भैया संबंध ना हो तो लड्डू कहते ही लड्डू क्यों ध्यान में आता है, एटम बम क्यों नहीं ध्यान में आता, जो बोलते हैं वही क्यों ध्यान में आता है। इससे सिद्ध होता है कि उनमें वाचक वाच्य संबंध है, उनमें ज्ञान ज्ञेय संबंध है। और देखो एक अपेक्षा से तो कोई नहीं है। अब जो है सो आपको समझना है, क्या है क्या नहीं है। चलो कारिका नंबर 85 पढ़ते हैं। हाँ, नियोग अच्छा लगा मुझे तो। जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। मुझे ये नियोग बहुत अच्छा लगा। अब कारिका 85 पढ़ते हैं, थोड़ी सी, बहुत बढ़िया। ये तो 2-3 कारिकाएं क्रांतिकारी है, बस कठिन बहुत है। और मैं तो देखो आप सबके साथ बैठा हूं और स्पष्ट स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छी तरह अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं भी बार बार उलझता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, वो निकालूंगा, ये निकालूंगा, देखूंगा, और इसीलिए आप लोगों से मदद मांगता रहता हूँ। सब लोग मेरी मदद कर भी रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है। इन विषयों पर सोचो, स्पष्ट करो, तत्काल आत्मज्ञान हो, ये विषय समझ में आए तो देखो। बुद्धि शब्दार्थ संज्ञास्ता तिस्रो बुद्ध्यादि वाचकः तुल्या बुद्ध्यादि बोधाश्च त्रयस्तत् प्रतिबिंबका। करोड़ों अरबों रुपए दो तो एक कारिका ना मिले, करोड़ों। और ये कारिकाएं क्या बताया जाए, कैसे लिख गए, कब लिख गए, किस घड़ी में लिख गए, ये तत्व ज्ञान का ये अद्भुत रहस्य है। इनकी क्या कीमत लगाओ, इनकी क्या अमूल्य अनर्घ्य है। इस अर्घ्य का क्या मूल्य है अनर्घ्य पद के सामने। इनका क्या 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 बोलूं मैं, बताओ इनके बारे में। इनकी कोई बोली लग सकती है इस कारिका की, क्या क्या बात कहना चाहते हैं। समंत भद्राचार्य को कौन सा पुरस्कार दे सकते हो, क्या कर सकते हो, बताओ। बुद्धि शब्दार्थ संज्ञास्ता तिस्रो बुद्ध्यादि वाचकः तुल्या बुद्ध्यादि बोधाश्च त्रयस्तत् प्रतिबिंबिका। बहुत 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 कमाल की कारिका है। देखो अर्थ लगाओ और समझो सब लोग क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न कर रहा है, शंकाकार शंका कर रहा है, शंकाकार शंका कर रहे हैं। बोले साहब आपने कहा कि संज्ञा है, इससे सिद्ध होता है कि जीव शब्द है, जीव अर्थ है। आपने कहा कि जीव शब्द संज्ञा है, इससे सिद्ध होता है कि जीव अर्थ है। लेकिन महाराज संज्ञा तो 3 होती है, आपने एक ही संज्ञा गिनाई। संज्ञा तो 3 होती है। एक का नाम है बुद्धि संज्ञा, एक का नाम है शब्द संज्ञा, और एक का नाम है अर्थ संज्ञा। 3 संज्ञा होती है। कौन कह रहा है, ये याद रहेगा, भूल तो नहीं गए। शब्दाद्वैतवादी। ये शंका कौन उठा रहा है, वो विज्ञानाद्वैतवादी का प्रकरण चला गया हमारा। अब ये वाचक वाच्य किसकी बात चल रही है, विज्ञानाद्वैतवादी की बात थी, ज्ञान ज्ञेय संबंध वाली। अब ये बात चल रही है शब्दाद्वैतवादी की, माने मीमांसकों की एक ब्रांच है, वो कहती है शब्दाद्वैतवादी है। तो वो कह रहे हैं कि आपने कहा संज्ञा है जीव शब्द, लेकिन संज्ञा तो 3 तरह की होती है, आपने सिर्फ शब्द को ही संज्ञा गिनाया। 3 संज्ञा होती है। एक का नाम है बुद्धि संज्ञा, दूसरे का नाम है शब्द संज्ञा, और तीसरी का नाम है अर्थ संज्ञा। बुद्धि शब्दार्थ संज्ञा। अब ये जो संज्ञा लिखा है ना, संज्ञा,
ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। थोड़ी विभक्तियां विभक्तियां मामूली मामूली जरूर आनी चाहिए, यहाँ सारा घोटाला हो जाए। संज्ञा में एक वचन नहीं है, बहुवचन है। और संज्ञा शब्द हाँ 1/3 है, और संज्ञा शब्द बहुवचन है और अंत दीपक है, तीनों में लगेगा। संज्ञा, अब ये तीनों जगह जाएगा। बुद्धि संज्ञा, शब्द संज्ञा, अर्थ संज्ञा। संज्ञा तो 3 है, तास तिस्रो, ताहा, ताहा माने वे, सा ते ताहा, वे तीनों 3 है। संज्ञा 3 है महाराज, आपने केवल शब्द को संज्ञा बताई, संज्ञा तो 3 होती है। और उनमें से शब्द का, शब्दी संज्ञा ही सच्ची है। बुद्धि नामक संज्ञा का कोई अर्थ नहीं पाया जाता, अर्थ संज्ञा का कोई अर्थ नहीं पाया जाता, केवल शब्द रूप अर्थ पाया जाता है। शब्दाद्वैतवादी है ना ये शब्दाद्वैतवादी है। इसलिए ये क्या कहना चाहता है कि उस संज्ञा एक ही है, शब्द संज्ञा, और कोई संज्ञा नहीं है, और वो उसका अर्थ शब्द रूप ही है। संज्ञा, फिर संज्ञा एक ही है रियली, वैसे 3 है, बुद्धि संज्ञा, शब्द संज्ञा, अर्थ संज्ञा, लेकिन उसमें से शब्द संज्ञा का ही अर्थ वास्तव वाच्य पाया जाता है, और बुद्धि का और अर्थ का नहीं पाया जाता। और शब्द का जो वाच्य पाया जाता है वो भी शब्द रूप ही है, अर्थ रूप नहीं है। माने इस दुनिया में शब्द ही शब्द है, अर्थ नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। विज्ञानाद्वैतवादी होता तो कहता बुद्धि है, और भौतिकवादी होता तो कहता अर्थ है, लेकिन ये शब्दाद्वैतवादी है, इसलिए ये बुद्धि को भी काट रहा है और ये अर्थ को भी काट रहा है, ये केवल शब्द को ही मान रहा है। तो इसलिए बोले साहब आपने वो जो संज्ञा की बात कही थी ना, वो जरा ठीक नहीं है, और उसका उत्तर भी इसी कारिका में। पहला चरण मानो शंका है, प्रश्न है, और बाकी के 3 चरण मानो उसका उत्तर है। तीसरो बुद्धियादिवाचका, अरे भैया 3 संज्ञाएं हैं तो हम मानते हैं तीनों संज्ञा, और हम तीनों के वाचक भी मानते हैं। बुद्धि संज्ञा का वाचक बुद्धि है, शब्द संज्ञा का वाचक शब्द है, और अर्थ संज्ञा का वाचक अर्थ है। दिक्कत कहाँ है, घबरा क्यों रहे? बुद्धि वाले से बुद्धि सिद्ध हो रही है, शब्द संज्ञा से शब्द सिद्ध हो रहे हैं, अर्थ संज्ञा से अर्थ से। हम तो तीनों मान रहे, तुम ही नहीं मान रहे। मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में स्यादवाद की चर्चा के समय एक बात ये भी कही थी कि हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन तुम्हें इसे मानने में कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। स्यात लगा लगा कि तुम आपस में मिलो, हम तो सबको मिला सकते हैं, तुम मिलाओ सबको। तो ऐसे ही यहाँ है, बुद्धि संज्ञा, शब्द संज्ञा, अर्थ संज्ञा, ये 3 संज्ञाएं क्रम से बुद्धि, शब्द और अर्थ की समान रूप से वाचक हैं, और उन संज्ञाओं के प्रतिबिंब स्वरूप बुद्धि आदि का बोध भी समान रूप से होता है। ये एक बहुत खास बात आई है, और इसका थोड़ा सा खुलासा मैं ज्यादा तो कल बताऊंगा, समय हुआ, एक लाइन जरा सी बोल देता हूं। वो ये कहना चाहते हैं, जो मैं बराबर एक लाइन रिपीट करता रहता हूं, शब्द वो है ना, शब्द अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाए। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक और शब्दात्मक। तो जैन आचार्य कह रहे हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हम तीनों मानेंगे। और उन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसकी मैं कल थोड़ी चर्चा करूंगा, आप पढ़ लेना। ये दिया है कि जब हम ये कहते हैं कि जीवो न हंतव्य, तो वहां जीव अर्थ की बात है,
जब हम कहते हैं जीव इति बुध्यते, तो वह ज्ञानात्मक जीव की बात है, और जब जीव इत्याह, वहां शब्दात्मक जीव की बात है। हम तो तीनों तरह का जीव मानते हैं, हम तीनों संज्ञाओं का वाच्य मानते हैं, हमें कोई आपत्ति, हम जीव तीन तरह का मानने तैयार है। हम लड्डू, मिठाई, पेन, रूमाल, हर चीज तीन तरह की, तीन संज्ञाएं हैं, तो हमें हमारा हेतुवाभास नहीं है, क्योंकि हम तो तीनों तरह का अर्थ मानने तैयार है। बोले मकान, बोले हाँ, मकान तीन तरह के हैं, शब्दात्मक मकान, अर्थात्मक मकान, ज्ञानात्मक मकान, हमें कहाँ दिक्कत है। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया प्रकरण है। अब आप सुनाओ, मैं ज्यादा बोल लिया। जी, अभी बहुत सुंदर चर्चा हमने 84 और 85वें नंबर की कारिका के माध्यम से की। बहुत अच्छी तरह यह स्पष्ट हुआ जीव की सिद्धि की। फिर इसके बाद जीव के लिए जो संज्ञा हेतु का हेतु दिया, उस हेतु की पुष्टि में भी एक कारिका हमने 85वें नंबर की कारिका पढ़ी। इस बारे में आप लोगों के कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा हो तो आमंत्रित है। हाँ हाँ, सुनाइए दिनेश जी खुल के। जय जिनेन्द्र डॉक्टर। हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए बताइए। एक बात आई थी, जैसे भाववाचक संज्ञा होती है मिठास, हाँ, तो उसका जो वाच्य है वो अर्थ में लिया ना, पर्याय हाँ, मतलब तो कोई सी भी संज्ञा के प्रकार तो आ ही गए। जब हाथी का पैर ले लिया उन्होंने, हाँ, संज्ञा ले ली, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक सब। मिठास का भी, मिठास शब्द एक संज्ञा है, तो मिठास शब्द का अर्थ भी है, माने मीठा, चीनी, इनका ही अर्थ नहीं है, मिठास का भी अर्थ है। मतलब ये इसलिए आया प्रश्न क्योंकि अभी जो 85वीं गाथा में 3 संज्ञाएं आई ना, इसलिए उठाए। हाँ, तो वो मिठास भी 3 तरह की बन जाएगी, वो भी 3 तरह की बनेगी। बनाओ देख लो, तीनों तरह की बनेगी, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। यही कंफ्यूजन हुआ था, मैंने कहा कंफर्म नहीं, ये गजब की बात आई कि नहीं, कहीं पर भी शिथिलता का कोई काम ही नहीं, ऐसे ताल ठोक करके खड़े हुए हैं अखाड़े में। वाचक है तो वाच्य है, संज्ञा है तो उसका विषय है। बोले साहब संज्ञा 3 तरह की, बोले हाँ 30 तरह की लाना। उसने कहा 3 तरह, बोले 30 तरह की लेके आओ। बोले मैं नई बनाऊं, बोले हाँ बनाओ, जो भी बना सकते हो बनाओ। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या महाराज होंगे समंत भद्र महाराज, क्या काल होगा, क्या कैसे नहीं, सबके बीच चले जाना और कहना बात करो भैया, बात करो, क्या चाहते हो, क्या समझना है, बात को समझो ठीक से। जी, ये जो भाई साहब कारिका दी, हाँ, इसमें अभी तक के जितने एकांत आ रहे थे, शब्द का एकांत, ज्ञान का एकांत और मात्र बहिरंग अर्थ का एकांत, तीनों की बारे में ही बोल दिया कि तीनों का ही स्वतंत्र अस्तित्व है, एक साथ इस कारिका में कहा। हाँ, तीनों का अस्तित्व ही। अच्छा, ये प्रश्न भी मेरे सामने भी बहुत दिन से आ रहा था, मुझे कोई अच्छा सा प्रमाण नहीं मिल रहा था कि वो जो समय सार में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाए, बोले 3 तरह के पदार्थ होते हैं। तो बोले ये बात कहाँ आती है, मूल आगम में कहाँ आती है? बहुत से लोग मूल आगम करते रहते हैं ना, ओ उसमें बताओ भैया। तो लेकिन ये समंत भद्राचार्य ने साफ साफ लिख दिया कि 3 तरह की, दुनिया की प्रत्येक वस्तु 3 तरह की होती है। गाय 3 तरह की है, भैंस 3 तरह की है, रोटी 3 तरह की होती है, एक शब्दात्मक रोटी होती है, एक अर्थात्मक रोटी होती है, एक ज्ञानात्मक रोटी होती है। तीनों के वाच्य हैं। बिल्कुल, हाँ, वीके जैन साहब। हाँ हाँ,
जी, आप ये कहते रहते हैं ना कि जैसे ये चीज हमने पढ़ी तो उसमें बड़ा रस आ रहा है, बड़ी मिठास आ हाँ रही है, हाँ तो ये बुद्धिवाचक एक प्रकार से। हाँ। अरे एक और बात बताऊं आपको, सत्य के 10 भेद पढ़ना आप लोग। सत्य के 10 भेद, वो बहुत गजब अजब गजब के हैं। उपमा सत्य, ये कि हम इस किताब को पढ़ रहे हैं तो बहुत मीठी लग रही है, तो किताब मीठी लग रही है का क्या मतलब है? ये मीठा क्या, कौन सा मीठा है ये? तो 10 तरह के सत्य है, नाना तरह से उपमा सत्य भी होता है। किसी किसी नायिका के मुख को यही कह दे चंद्रमा है, गजब चंद्रमा है साहब, गजब का चंद्रमा, तो चंद्रमा है वो। लेकिन ये कथन असत्य नहीं है, उपमा सत्य है। और जनपद सत्य, एक ही शब्द अलग अलग एरिया में अलग अलग रूपों में चलता है, और सबके वाच्य न्यारे न्यारे हैं। ये किताब कहाँ मिलेगी गुरुजी? कौन सी? सत्य के 10 सत्य के 10 वेद, जी। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में देख लो सबसे अच्छा, और नहीं तो गोमट सार में, गाथा नंबर मुझे याद नहीं है, एक व्याख्यान था, मैं मिल जाएगा तो ग्रुप पर भेज दूंगा आज। सत्य के 10 वेद पे राजवार्तिक में भी है और बहुत जगह आया है, गोमट सार में आया है। मुझे गाथा नंबर अभी याद नहीं, मैं 1 मिनट में उठ के निकाल सकता हूँ मेरी अलमारी में, अभी नहीं बताऊं दे, बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं सब। हाँ शैलेश जी। हाँ सुनाओ शैलेश जी, आनंद आ रहा है, शैलेश जी को भी लगे हुए हैं देखो। ये 10 लक्षण विधान में है, 10 जो है ना अपने सत्य के भेद। हाँ 10 लक्षण, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सरल भाषा में है, एकदम सरल। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। लो उत्तर मिल गया तुरंत, यही तो फायदा है, सब लोग साथ बैठते हैं तो। बहुत धन्यवाद शैलेश जी। 10 धन्यवाद तो आपका है साहब, हाँ धन्यवाद तो आपका, जितना हम करें उतना कम है। आप एक एक शब्द इतना रस पूर्वक समझाते हैं ना, हमारे जैसे बिना पढ़े लिखे को भी समझ में आ जाता है। इतना सरल कर दिया आपने कि हाँ क्या कोई शब्द नहीं है आपको बताने के लिए कि आप इतना, क्योंकि ये जो संस्कृत में और इतना गूढ़ संस्कृत है, समझो कि हमारे लिए तो काले अक्षर बेस बराबर है। सही है सही आपने है, इतना सरल कर दिया, एक एक शब्द का एक एक चीज बता के सब गजब कर दिया गुरुओं आपने का अभी तो। आशीर्वाद है, जिनवाणी अच्छा। की कृपा है। जिनवा 10 और लक्षण वो 3 विधान शब्द में, बताए ना आपने सब। हाँ 10 लक्षण विधान में सत्य धर्म की पूजा की जयमाला में 10 प्रकार के सत्यों का सुंदर वर्णन है। हाँ वाह, ये आ गया गोमट सार का। देखो मूलाचार गाथा 308, गोमट सार जीव कांड 222, जनपद सम्मति स्थापना नाम रूप। धन्यवाद संदेश भैया, वेरी गुड। वो ये देखो संदेश भाई का भी तो धन्यवाद करे उतना कम। हाँ नहीं नहीं, मतलब अरे ये संदेश इंस्टेंट है। संदेश की वजह से कक्षा चल रही है। हाँ, सही में बिल्कुल। मैं हफ्ते में 1 दिन पढ़ाने वाला हूँ, 2 दिन पढ़ाने वाला हूँ, इसके भरोसे खिंच रही है। नहीं, लेकिन संदेश भाई का तो मैं अचरज पाम रहा हूँ कि ये हाँ नहीं, कोई भी है बोलो फटाफट कहीं से भी। और अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है अभी, लेकिन देखो हाँ, कैसे, उम्र कम है लेकिन गजब हाँ बहुत प्रतिभा जबरदस्त है उनमें, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा है बहुत और बढ़िया। वो आपने 3 शब्द बताए ना, शब्द अर्थ, ज्ञान अर्थ, और वो 3 बताए ना साहब। हाँ उसमें से एक भी नहीं होगा ना तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब एक इसको भी नहीं है ऐसी संभावना ही नहीं है। हाँ एक भी नहीं तो फिर क्या? हाँ फिर तो सब नष्ट खत्म होता है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम सही है साहब। नहीं अब इसको थोड़ा जरा 10-20 चीजों पे लगा के देख लो ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर तो बैठेगा आप करोगे सेव फल 3 तरह का, बनाओ, हर चीज बनाओ, कोई भी चीज बनाओ कि भाई 3 तरह का, राष्ट्रपति मोर 3 तरह का। हाँ मोर 3 तरह का होता है, एक शब्दात्मक मोर होता है,
और ध्यान रखना शब्द में चित्र भी गर्भित हो जाता है। जैसे निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।